हाय एवरीवन, मेरा नाम वर्षा है और ये मेरा चैनल किताबों की वर्षा है, जहाँ मैं किताबों के बारे में बात करती हूँ। और आज भी मैं एक किताब के बारे में बात करूँगी। इस किताब का नाम है कतरने। इसे लिखा है मानव कौल ने। बहुत छोटा सा टाइटल यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी टाइटल का जो इतना छोटा लिखा हुआ, उसी तरीके से इसके सारे चैप्टर्स भी हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो 3-4 पन्नों का ही होगा और एक भी चैप्टर एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है। कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक के बाद दूसरा ही पढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं। जो पहला चैप्टर है वो बहुत बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्योंकि उससे वो जो किक ऑफ होता है ना, वो मिल जाता है। उसमें जो है किताब खुद आपसे बात कर रही है। और एक चीज़ जो मुझे उसमें बहुत अच्छी लगी उस चैप्टर में, वो किताब कहती है कि कई बार ऐसा होता है कुछ किताबों के साथ कि उन्हें कोई ख़रीदता ही नहीं है, उन्हें कोई पढ़ता ही नहीं है, तो उन किताबों को पता ही नहीं लगता है कि उनके अंदर क्या कहानी लिखी है। और मैंने कभी इसको इस तरीके से सोचा ही नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। तो उस रीज़न से फिर मेरे अंदर भी वो इंट्रीगिंग चीज़ आ गई कि नहीं, मुझे जाना है बाकी आगे के चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें लिखी है, क्योंकि वो इतना सुंदर लिखा हुआ था। तो आगे के चैप्टर्स भी उतने ही सुंदर हैं, हिंदी में लिखे हुए हैं। ये जितने भी चैप्टर्स हैं, इनमें क्या है ना कि कभी आप किसी मोमेंट में रहे हो गए, या कभी घूमने गए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, किसी स्पेशल के साथ, या आप कहीं कुछ किसी के साथ कोई कॉन्वर्सेशन होगा आपकी माँ के साथ या फादर के साथ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपको पता होता है कि आपको ये मोमेंट ना आगे याद रह जाएगा। और कई बार होता है कि आप उस मोमेंट को जी रहे होते हो, आपको उस टाइम पे नहीं पता होता है, पर बहुत बाद में आपको वो बात याद रह जाती है। तो आप वापस जाते हैं, आप सोचते हो कि उस मोमेंट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो बेसिकली यही है इस बुक में, ये सब चीज़ें ही लिखी हुई हैं। और बिल्कुल वैसा ही मुझे फ़ील हुआ इस बुक को पढ़ते हुए, कि जब वो याद कर रहे होते हैं कि वो किसी टपरी पे चाय पीने के लिए बाहर निकले हुए थे अपने फ्रेंड के साथ। वो टपरी बंद थी, फिर थोड़ा आगे बढ़ कर के उनका मैंने टपरी देखी थी थोड़ी आगे, जबकि उन्होंने नहीं देखी थी, उनको बस वहाँ पे चलते रहना था। तो वो वाली चीज़ें मुझे भी याद आ रही थी कि हाँ, मैं कभी अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी। उसके अलावा जो मौसम जैसे रहते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं वहीं पे हूँ। तो मुझे वो चीज़ें छोटी छोटी सी इससे याद आने लगी। तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक सा फीलिंग हुआ इसको पढ़ते हुए। माँ के साथ उनकी जो बातचीत थी, रिग्रेट हुआ, सैडनेस हुई, हैप्पीनेस हुआ, और बहुत सारी ऐसे इमोशंस थे जिसको बहुत अच्छे से वही चीज़ों को याद करते हुए, सोचते हुए उन्होंने लिखा हुआ है। और वो सारी इमोशंस आप फील कर पाओगे। और जो सबसे बड़ा इमोशन जो मुझे फील हुआ वो था नॉस्टैल्जिया। जैसा कि मैंने कहा, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के। आप मानव कौल की कोई भी बुक खरीदोगे ना, उसमें आपको सबसे पीछे लिखा दिखेगा कि वो उपन्यास है या पोएम है या क्या है। और इसमें सबसे पीछे लिखा हुआ है ना कहानी ना कविता। अगर इसमें फोकस हो रहा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वैसे ही है, बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, काइंड ऑफ एनेक्डोट कह सकते हो आपकी, वैसा है। एनेक्डोट पता नहीं क्या कहा जा सकता है कि नहीं, बट हाँ, वैसे ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। कुछ पोएम्स भी हैं। एक पोएम है कि माँ छोटी होती जा रही थी, और एक पोएम है जो कि वॉर के ऊपर है। वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। बाकी सारी जितनी भी पोएम्स हैं, एक और पोएम है वो बिल्कुल लास्ट में जा कर के, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे उसका नाम नहीं याद है अभी। और अच्छी चीज़ क्या लगती है ना मुझे, कि जब आप एक बुक में दूसरी बुक्स के नाम भी आपको पता लगते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस बुक में वैसा ही है। बहुत ज़्यादा बात किया उन्होंने दूसरे ऑथर्स के बारे में, म्यूजिशियंस के बारे में। एंड ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने बहुत सारे नोट भी किया। जैसे उन्होंने निर्मल वर्मा के बारे में, उनकी बहुत सारी नॉवेल्स के बारे में बात की है। उन्होंने मोज़ार्ट के बारे में बात की है, बीथोवन के बारे में, एल्बर्ट कैमस एंड फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें लिखी हुई हैं। अपनी जो बाकी नॉवेल्स हैं उनके बारे में भी, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बहुत थोड़ा थोड़ा सा कुछ बात किया हुआ है उन्होंने, कि कैसे कहाँ पे वो, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि वो कहाँ पे क्या चीज़ लिख रहे होते थे। तो वो भी बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आप रिलेट कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि कौन सी नॉवल कहाँ लिखी गई है। वो बहुत अच्छा लगा मुझे जान करके। और हाँ, बहुत ही खूबसूरत सी नॉवल है। आप इसका कवर देखो, आप इसका कवर देख करके आपको लगेगा कि अरे ये बहुत ही सैड सी कोई नॉवल होगी, बट ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। इसकी वाइब, इसको देख करके ऐसा लग रहा था कि ये बहुत सैड वाइब वाली होगी, बट बिल्कुल भी उसकी बिल्कुल ऑपोजिट है ये। एक और चीज़ जो मुझे भी याद आ रही है कि जो मुझे अच्छी लगी थी, इसमें एक चैप्टर है जहाँ पे ही इज़ टॉकिंग अबाउट पोएम, कविता।
और उस चैप्टर में एक पॉइंट के बाद क्या होता है ना, आपको नहीं पता लगेगा इफ़ ही इज़ टॉकिंग अबाउट दी पोएम कविता और दी पर्सन कविता। वो इतने अच्छे से मिंगल अप हो गया था कि आप नहीं, या शायद आप कर भी पाओगे, आपको पता भी लग जाएगा, लेकिन आपको उस टाइम पे ऐसा भी लगेगा कि यार ये तो दोनों के लिए फिट हो रही है, उस इंसान के लिए भी और पोएम के लिए भी। तो आप सोचोगे कि यार ये कितना सुंदर लिखा हुआ है। एक और चैप्टर में उन्होंने ये काम किया है, बट मैं वो नहीं बताऊँगी, आप खुद पढ़ना और समझना कि उन्होंने ये एक और किस चीज़ के साथ किया है। ये तो पहला मैंने कविता के साथ बता दिया उन्होंने किया है, ये एक चैप्टर में और है, कविता नहीं है, एक दूसरी किसी चीज़ के साथ उन्होंने यही काम किया है। तो आप पढ़ोगे तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा एंड आई हाईली रिकमेंडेड टू एवरीवन कि आप पढ़ो, स्पेशली टू द पीपल जिनको हिंदी साहित्य पढ़ना स्टार्ट करना है। साहित्य नहीं है ये, बट अगर आप पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हो तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। एक इसलिए क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो आपको थोड़ा सा वो एक फुलफिलमेंट लगेगा, अकॉम्प्लिशमेंट लगेगा कि आपने कुछ चैप्टर्स ख़त्म कर दिए हैं, उस रीज़न से। दूसरा इसलिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छी और ऐसे हिंदी में लिखा है कि आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में, अगर आप बहुत ज़्यादा रेगुलरली हिंदी नॉवल नहीं पढ़ते हैं तो। उसके अलावा बहुत अच्छी है, इसलिए आई थिंक यू शुड रीड दिस वन। और ये नॉवल जब मैंने खरीदा, एक्चुअली इसको ख़रीदने का पर्पस मेरा क्या था कि मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट्स डाला था जिसमें मैंने बताया कि मैं प्ले देखने गई थी। प्ले का नाम था त्रासदी, जिससे लिखा और परफॉर्म दोनों मानव कौल ने किया है। मेरा जो प्लान था वो ये था कि नेक्स्ट डे का जो प्ले है, प्यार आदमी को कबूतर बना देता है, मेरा प्लान वो देखने का था। तो वो नेक्स्ट डे था, तो इसलिए मैंने ये बुक ऑर्डर की थी। मैंने काफ़ी पढ़ा इसके बारे में, मैंने ये बुक ऑर्डर की, नेक्स्ट डे डिलीवर भी होनी थी। तो मुझे लगा था कि मैं जाऊँगी तो मैं साइन करा लूँगी, तो वही प्लान था। बट फिर कुछ ऐसा हुआ कि आई एंडेड अप गोइंग फॉर त्रासदी, जो कि सेम डे था जिस दिन मैंने ये ऑर्डर किया। तो मेरे पास कोई बुक तो थी नहीं, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं प्ले देख लूँगी। वहाँ जा कर के मैं देख रही हूँ कि एक स्टॉल लगा हुआ है छोटा सा, वहाँ पे उनकी बुक्स ही मिल रही थी। सो आई बॉट वन मोर बुक। बुक का नाम है बहुत दूर कितना दूर होता है। तो आई गॉट इट साइंड बाय हिम, उन्होंने साइन किया उस पर, तो मैं बहुत खुश हो गई। अगले दिन ये बुक डिलीवर हुई एंड गेस व्हाट, इस तरह लिखा हुआ है, इन्हें बटोर लेना, ये कतरने तुम्हारी ही हैं, और उन्होंने साइन किया हुआ है। तो आई वॉज लाइक, अब मैं बहुत खुश हो गई कि मेरे पास दोनों कॉपी जो है वो दोनों ही साइंड है। तो या आई रियली लव्ड इट, आई रियली लाइक रीडिंग दिस वन। तो आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। और ये मेरा रिव्यू था इस किताब का, मुझे बहुत अच्छी लगी, आप ज़रूर पढ़ना इसे एंड मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। आपने कोई और बुक भी पढ़ी है तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको वो कैसी लगी, एंड आई विल probably read that one too. So yeah, I will see you on the next one. Till then, take care and bye bye.